हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हमारी जो डीएलएड की प्रथम थर्ड सेमेस्टर की जो पहली बुक है, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है मापन एवं मूल्यांकन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मापन की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। चूँकि हम मापन और मूल्यांकन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन की संकल्पना देख लेते हैं। उत्तर है, मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मापदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों अथवा निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। तो देखिए, ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा हो गई। इसको सिंपल वे में अगर हम कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु हो गया, कोई प्राणी हो गया, कोई क्रिया हो गई, उसके किसी मूल्य को किसी चिन्ह द्वारा, शब्दों द्वारा या इकाइयों में जब दर्शाते हैं यानी अंकों में दर्शाते हैं तो उसे हम मापन कहते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो ये जो वर्ड है अच्छा, ये एक शाब्दिक मूल्यांकन है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि अच्छा तो हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि राम अच्छा लड़का है। तो ये शब्द जो है ये मूल्यांकन का शब्द है। अगर हम कहते हैं कि किसी बच्चे के 50 में से 40 अंक आए तो ये भी एक तरह का मूल्यांकन है। हम उसका मूल्यांकन अंकों में करते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन अलग अलग फॉर्मेट में किया जाता है। तो ये थी मूल्यांकन की परिभाषा। ठीक है, अब देखते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि शैक्षिक मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन 2016 और 17 सेकेंड का जो हुआ है डीएलएड का एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दें अपना तीसरा क्वेश्चन कि शैक्षिक मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो मापन क्रिया में विभिन्न पक्षों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन किसी वस्तु या उपलब्धि का संख्यात्मक मान है। इसका प्रत्यक्ष संबंध परिणाम एवं मात्रा से होता है। यह एक परिमाणीकरण की प्रक्रिया है। तो जब हम साक्ष्यों का संकलन करते हैं, है ना, उसका संख्यात्मक मान प्रकट करते हैं तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम देखें कि राकेश का वजन 55 किलोग्राम है, ठीक है, या मोहन की बुद्धिलब्धि 140 है, सुभी की गणित में 90% अंक हैं आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में मापन में यह पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु गुण या विशेषता में कितनी है। इस प्रकार मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं तथा किसी गुण या विशेषता के प्रतीक निर्धारित किए जाते हैं जिससे परिणाम का सही ज्ञान हो सके। परीक्षक छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अपना निर्णय अंकों के रूप में देते हैं। यहाँ पर परीक्षक द्वारा छात्रों को दिए गए अंक बालक की उपलब्धि का प्रतीक है। अतः मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न योग्यताओं तथा गुणों को परिमाण के रूप में बताया जाता है। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मापन द्वारा प्राप्त अंकों का स्तर क्या है, अर्थात छात्रों के प्राप्तांक कितने अच्छे हैं, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो मूल्यांकन, जैसा कि हमने बताया कि जब हम किसी के गुणों को अंकों में, शब्दों में जब प्रकट करते हैं तो हम उसे मूल्यांकन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे का एग्ज़ाम लेते हैं, उसके कुछ नंबर आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी जो गुण है या फिर उसकी जो पाठ्यक्रम को लेके अपने ज्ञान है उसे हम अंकों में प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, मापन के तत्व तथा अंग कितने होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं कि मापन के कितने अंग होते हैं, कितने तत्व होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जान लीजिए कि मापन के मुख्य 3 तत्व या अंग होते हैं, जिसमें से पहला है वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। दूसरा होता है विशेषता को मापने के उपकरण या विधियाँ जो होती हैं। तीसरा है वह व्यक्ति जो मापन करता है, अर्थात मापन करता। तो पहला क्या हो गया, प्राणी,
वह प्राणी जिसका मापन करना है, दूसरा जिस विधि से हम मापन कर रहे हैं, तीसरा जो मापन कर रहा है। ठीक है, तो ये मापन के मुख्य 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है कि मापन के प्रकार बताइए। तो मापन के कितने प्रकार होते हैं? मापन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2018 में एक क्वेश्चन पूछा भी है कि मापन के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, मापन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है निरपेक्ष मापन, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। दूसरा होता है सामान्यीकृत मापन, जिसे कहते हैं नॉर्मेटिव मेजरमेंट। तीसरा होता है एब्सेटिव मापन। ठीक है, एब्सेटिव मेजरमेंट। तो पहला जो है निरपेक्ष मापन, वो हम देखते हैं क्या होता है निरपेक्ष मापन। देखिए, निरपेक्ष मापन किसे कहते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरपेक्ष मापन किसे कहते हैं? तो निरपेक्ष मापन वह है जिसमें परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति संभव होती है, जिसका पैमाना शून्य से शुरू होता है। शून्य से अधिक भी हो सकता है, जब अधिक होगा तो धनात्मक, और शून्य से जब कम होगा तो ऋणात्मक। हर मापन में शून्य की संभावना नहीं होती है, सिर्फ निरपेक्ष मापन में ही शून्य की, परम शून्य की स्थिति संभव होती है। देखते हैं कैसे, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए, उदाहरण दिया है, किसी स्थान को के तापमान को लीजिए, वह शून्य भी हो सकता है, शून्य से अधिक भी हो सकता है, और शून्य से कम भी हो सकता है। इस प्रकार का मापन भौतिक चरों में ही संभव होता है, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों में नहीं, क्योंकि शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों में परम शून्य की संभावना नहीं होती है। जैसे कि देखते हैं, यदि किसी उपलब्धि परीक्षण में किसी छात्र को 0 अंक प्राप्त भी होता है, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता है कि उस विषय में छात्र की योग्यता 0 है। ठीक है, अगर किसी परीक्षा में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें किसी बच्चे को 0 अंक मिल गए, ठीक, तो क्या हम इससे यह कह दें कि उस बच्चे का उस विषय को लेकर ज्ञान 0 है? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि इसका मतलब तो ये होगा कि हमने जो क्वेश्चन बच्चे से पूछे हैं, उन क्वेश्चन को लेके उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं कि उस विषय के बारे में ही उसे कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, देखिए इसके यहाँ पे दिया भी है, इसका केवल अर्थ होता है कि छात्र उपलब्धि परीक्षण के किसी भी प्रश्न को हल करने में असमर्थ रहा। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि छात्र का उस विषय को लेकर ज्ञान 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अभी तक हमने मापन के बारे में देखा, अब हम मूल्यांकन के बारे में देखते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है। शैक्षिक मूल्यांकन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए या मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। देखिए, डीएलएड 2016 17 सेकंड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। मूल्यांकन, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है। मूल्यांकन न केवल शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है, यानी कि हमारे जीवन के जितने भी पहलू हैं उसमें कहीं ना कहीं मूल्यांकन जुड़ा है। मूल्यांकन के बिना हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यांकन है और मूल्यांकन की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे एक डॉक्टर अपनी दवाइयाँ जो होती हैं, औषधि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन रोगी के स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर करता है। ठीक है, मैं डॉक्टर जब देखता है कि इस दवाई से हमारा जो मरीज़ है वो जल्दी ठीक हो रहा है, इसका मतलब ये दवाई अच्छी है। दवाई अच्छी है, इसका मतलब हमने इसका मूल्यांकन कर दिया। ठीक है, बाग का माली अपने पौधे का मूल्यांकन उनकी सुंदरता के आधार पर करता है। ठीक इसी प्रकार एक शिक्षक अपने प्रभावी शिक्षण का मूल्यांकन विद्यार्थी में हुए अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के आधार पर करता है। एक शिक्षक किसी छात्र का मूल्यांकन कैसे करेगा बताइए? इसी आधार पे करेगा ना कि वो जो बच्चा है, हमने जो भी पढ़ाया उसको बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, उस बच्चे की क्या प्रगति है, इसी आधार पर तो हम कहेंगे ना कि हमारा जो पढ़ाया हुआ है उसका मूल्यांकन जब हम करेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, जब बच्चा अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहा है, बच्चा अच्छी तरह पढ़ रहा है, तो हमारा पढ़ाया हुआ सफल है। ठीक है, इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा का उद्देश्य पर आधारित है। मापन द्वारा गुणों, योग्यताओं तथा विशेषताओं के परिणाम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि अमुक छात्र 50 में से 30 या 40 अंक प्राप्त किए हैं। परंतु 50 में से 30 या 40 अंक प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। अध्यापक को यह भी जानना चाहिए कि जो प्राप्तांक हैं वो कितने अच्छे हैं।
यानी कि एक होता है ना कि हाँ हमने नंबर तो पा लिए, मगर वो नंबर एक लेवल की दृष्टि से, एक स्तर की दृष्टि से कितने अच्छे हैं, ठीक है। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता या विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणामात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके आधार पर छात्र की योग्यता एवं उपलब्धि दोनों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। मूल्यांकन पहला है मूल्य, दूसरा है अंकन। पहला वैल्यू, दूसरा असाइनिंग नंबर। इस प्रकार मूल्यांकन का आशय किसी वस्तु या व्यक्ति के मूल्यों को आंकने की वह प्रक्रिया है जिसमें मापित मूल्य का अवलोकन कर उसकी उपयोगिता या मूल्य का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। जब हम किसी की उपयोगिता या मूल्य को शब्दों में मापते हैं, अंकों में मापते हैं, तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको अगर लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप उसे कमेंट में बता सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन छूट गया है, इसके बारे में भी बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आपको थर्ड सेमेस्टर के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय दोस्तों।